तो इसे न्यू इंडिया कहें या अपराधियों का स्वर्ग, जहां एक तरफ रसूखदार दरिंदों को जेल से बाहर लाने के लिए सत्ता का पूरा तंत्र एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, तो वहीं दूसरी तरफ इंसाफ मांग रही पीड़िता को पुलिस अपराधियों की तरह सड़क पर घसीटती है। 24 दिसंबर को इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस की फुर्ती देखकर शर्म भी शर्मा गई होगी, जब उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता और सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना को इसलिए जबरन उठा लिया क्योंकि वे सत्ता की शह पर पल रहे एक राक्षस की जमानत का विरोध किया था। लेकिन याद रखिए, अहंकारी सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय की चौखट के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस कुलदीप सिंह सेंगर को 23 दिसंबर को जमानत दी थी, आज यानी कि 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाकर यह साबित कर दिया है कि इस देश में संविधान अभी भी जिंदा है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत का आदेश आते ही बीजेपी के भीतर और बाहर जो हलचल शुरू हुई थी, उसने साफ कर दिया था कि सेंगर सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि सत्ता के लिए एक खास मोहरा है। बीजेपी के कई रसूखदार नेताओं ने इसे न्याय की जीत तक बताना शुरू कर दिया था। पर्दे के पीछे से ऐसी घेराबंदी की गई कि पीड़िता की सुरक्षा को नजरअंदाज कर सेंगर की रिहाई का रास्ता साफ किया जा सके। रसूखदार वकीलों की फौज और सत्ता के गलियारों में बैठे आकाओं ने इस जमानत को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कोशिश यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती ही ना दी जा सके या सुनवाई में देरी हो जाए। बरखा त्रेहन, जो पता नहीं खुद को पुरुष आयोग का अध्यक्ष कहती हैं, उन्होंने तो जंतर मंतर पर आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर की एक तख्ती ही उठा ली थी, लेकिन अब इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, आप ये भी जान लीजिए कि यह मामला 2002 से शुरू हुआ था, वो भी तब जब जून 2017 में 17 साल की एक मासूम ने आरोप लगाया था कि विधायक सेंगर ने उसे अगवा कर रेप किया और फिर 60,000 में बेच दिया। तब पुलिस उसे धमका रही थी। जब पीड़िता के पिता ने आवाज उठाई तो सेंगर के भाई अतुल सिंह ने उन्हें बुरी तरह से पीटा और पुलिस ने घायल पिता को ही जेल भेज दिया, जहां 9 अप्रैल 2018 को उनकी मौत हो गई। यह मौत नहीं थी, पुलिस और विधायक की मिली भगत से की गई हत्या थी। इसके बाद भी सेंगर नहीं रुका। जुलाई 2019 में रायबरेली में पीड़िता की कार को ट्रक से टक्कर मरवा दी गई, जिसमें उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई। चाची उस केस की सबसे अहम गवाह थी, यानी गवाह खत्म केस खत्म, यही सेंगर का फॉर्मूला था। फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दिल्ली ट्रांसफर हुआ। 2019 में सेंगर को उम्र कैद और पिता की हत्या में 10 साल की सजा हुई। परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली, लेकिन साजिश देखिए, अप्रैल 2025 में चुपचाप सीआरपीएफ की सुरक्षा हटा ली गई। पीड़िता का परिवार और गवाह फिर से उसी खौफ के साए में आ गए और 23 दिसंबर 2025 को जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे जमानत दी कुलदीप सिंह सेंगर को, तो ऐसा लगा मानो न्याय तंत्र ने घुटने टेक दिए हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी सेंगर को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जमानत पर रोक लगाकर कोर्ट ने पीड़िता को फिर से जीने की एक उम्मीद दी है। लेकिन सवाल वही है, क्यों हमारी सरकारों को अपराधियों से इतना प्रेम क्यों है? क्यों एक पीड़िता को इंसाफ के लिए हर कदम पर अपनों की लाशें उठानी पड़ती हैं? आज भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर के बाहर आने का रास्ता रोक दिया है, लेकिन यह संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सत्ता के इन भेड़ियों को संरक्षण देने वाले आकाओं का हिसाब नहीं होगा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।